कि कौन कौन से क्वेश्चंस ये लोग पूछते हैं और क्या प्रोसेस होती है डिटेल के अंदर स्टेप बाय स्टेप कि कहाँ आपको जाना है और क्या क्या चीज़ें फिगर आउट करनी है। कि आप अपना पासपोर्ट ही सिर्फ अपने हाथ में रखो इंटरव्यू के लिए, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बैग के अंदर डाल दो। लोगों से अपना रिज्यूमे मांग रही थी और रिज्यूम अनफॉर्चुनेटली मैं लेके नहीं गया था, तो मैंने कहा यहाँ पे नहीं आएगा तो बेटर होगा। हाय एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी मैं आया हूँ यूएस कॉन्सुलेट टोरंटो के पास। मेरा यूएस वीज़ा की जो अपॉइंटमेंट है इंटरव्यू की उसको देने के लिए, तो यहाँ पे पीछे ही उनका सेंटर है, तो अभी वहाँ पे जाता हूँ। 7:45 की मेरी अपॉइंटमेंट है सुबह की। सो ये रही उनकी ऑफिस, यहाँ पे अपॉइंटमेंट है। वहाँ पे 2-3 लोग लाइन में लगे हुए। यहाँ पे ही अगर आप गाड़ी लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे ही आप पार्क कर सकते हो। ये मल्टीपल पार्किंग वाला स्पेस है। यस, $25 एक दिन के या कुछ घंटे के $10 में होता है। तो मेक श्योर कोई भी आप एक्स्ट्रा चीज़ लेके नहीं आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है। बाहर ऑलरेडी एक बोर्ड है कि आपका सेल फोन, आपकी कीज़, इवन वॉलेट या कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ वहाँ पे अंदर अलाउड नहीं है। तो मैं सिर्फ जैकेट और मेरी जो फाइल है फोल्डर की वो लेके जा रहा हूँ, तो वो दोनों अलाउड है। सो इस वाले वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस ये लोग पूछते हैं और क्या प्रोसेस होती है डिटेल के अंदर स्टेप बाय स्टेप कि कहाँ आपको जाना है और क्या क्या चीज़ें फिगर आउट करनी है। तो मैं अंदर जाता हूँ और बाहर आके आपको दिखाता हूँ कि गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है। सो सक्सेसफुली आपके भाई का यूएस का वीज़ा जो है वो लग चुका है, और आपको अब डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने वहाँ पे करी। सो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो जाने के लिए तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। सो सबसे पहले मैंने जहाँ से वीडियो ख़त्म करा था लास्ट वाला, कि बाहर आपको बोला जाता है कि फ़ोन अलाउड नहीं है, सेल फोन अलाउड नहीं है। अगर आपके साथ आपका रिलेटिव या दोस्त है तो उनको ऐसे ही बोलेंगे कि आप बाहर ही वेट करो, अंदर कोई भी पर्सन अलाउड नहीं है। फिर जैसे ही आप वहाँ पे जो एक स्मॉल विंडो थी और वहाँ पे एक सिक्योरिटी लेडी खड़ी थी, तो वो पूछती है आपको कि आपकी कितने बजे की अपॉइंटमेंट है। फिर आप टाइम बताते हो। उसके बाद वो बोलती है कि आपका अपना पासपोर्ट खोल के उसको दिखाओ। तो पासपोर्ट जैसे आपको ओपन करके वहाँ पे मिरर पे दिखाया मैं बोला ओके। फिर उसके बाद हमें लाइन में लगना होता है। जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पे, ये साइड में होता है मेन एंट्रेंस के थोड़ा नज़दीक में। फिर मेन एंट्रेंस में आप एक बार लाइन में लगते हो, उसके बाद आपका होता है सिक्योरिटी चेक। सो सिक्योरिटी चेक में आपको अपने पास जितनी भी चीज़ें हैं, फाइल हो गया, कोई आईडी है, डेबिट कार्ड है, वो सारी चीज़ें आपको एक बिन के अंदर रखनी है, और साथ में अपना जैकेट भी उसी बिन के अंदर रखना है। फिर आपका चेक वगैरह करेंगे, जो सिक्योरिटी आप पास थ्रू करते हो, वो सारी चीज़ें होगी। उसके बाद वहाँ पे आगे फर्स्ट एक स्मॉल रिसेप्शन टाइप का एरिया बिठाया हुआ होता है। वहाँ पे उनका सपोर्ट स्टाफ होता है। उन्होंने मेरे से मांगे थे आपका जो लीगल स्टेटस है यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंट, तो मैंने एक वर्क परमिट की कॉपी दी। साथ ही में DS-160 उन्होंने लिया था और मेरा पासपोर्ट लिया था। ये 3 चीज़ें उन्होंने वहाँ पे ली थी। और उसके बाद उन्होंने पासपोर्ट के पीछे एक स्टिकर चिपकाया था, जो आई गेस वो कुरियर होगा पासपोर्ट अगर, तो कौन से एड्रेस पे वापस आएगा उसके लिए था। उधर पीछे आपको अगर क्लॉक दिख रही है बहुत बड़ी सी, तो वो 10-12 बजेगी, तो थोड़ा पॉज करते हैं। सो फिर वो रिसेप्शन एरिया के पास जब आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको अंदर मेन हॉल के अंदर या रूम के अंदर भेजते हैं, जो काफ़ी बड़ा होता है। तो वहाँ पे आप इमेजिन करो कि डिफरेंट ऐसे 14 या 15 विंडोज़ होती है, अलग अलग सेक्शन बनाए हुए होते हैं, और हर एक सेक्शन के अंदर एक एक ऑफिसर होता है। तो स्टार्टिंग के जो 5 सेक्शन थे, वहाँ पे आपके सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि 3 मेन आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहला ऑफकोर्स आपका पासपोर्ट चाहिए, दूसरा जो आपका लीगल स्टेटस कनाडा का वो चाहिए, और तीसरा जो फ़ोटो का रिक्वायरमेंट है 2 इंच बाय 2 इंच का, वो आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो मैं वहाँ पे गया, मेरा नंबर आया, तब उन्होंने ये 3 चीज़ें मेरे से मांगी, मैंने दी। कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा सवाल वहाँ पे नहीं पूछे गए, और उन्होंने 2-5 मिनट कुछ एंट्री करके वगैरह मेरे को वापस दे दिया। तो स्टार्टिंग के 5 विंडो में ये प्रोसेस हो रहा था, अलग अलग बच्चे सब अलग जगह पे जा रहे थे। उसके बाद जो 2 विंडो थी वो थी बायोमेट्रिक्स के लिए। तो आपका जो फिंगर प्रिंट का जो स्कैन होता है वो वहाँ पे होता है 2 विंडो के अंदर। वहाँ पे भी आपसे कोई सवाल नहीं पूछता। तो ये दोनों चीज़ें में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स है और आपको सिर्फ स्कैन करना है अपना हाथ, काफ़ी ज़्यादा ईजी है। लास्ट के उसके बाद के जो 8 से लेके कुछ 12 तक विंडोज़ थी, वहाँ पे पूरा इंटरव्यू का प्रोसेस चल रहा था। तो वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा, क्योंकि हमारा जो अपॉइंटमेंट था वो अर्लीस्ट था, तो अभी तक चालू नहीं हुआ था। आई गेस वो सारे कर्टन्स डाउन थे, बट जैसे ही चालू हुआ वो फटाफट ऐसे लोगों को बुला रहे थे। तो मेरा जब भी नंबर आया वहाँ पे, तो एज ए ऑफिसर एक लेडी वहाँ पे बैठी हुई थी। मैं जैसे ही गया, मैंने ग्रीट करा कि गुड मॉर्निंग मैम, उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग। फिर मैंने अपना पासपोर्ट दिया उनको, उन्होंने मांगा तो, और उसके बाद उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही था, व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ विजिट। सो मैं जो प्लान करके आया था और जो मैंने मेंशन करा था, वो मैंने बताया कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि जुलाई के अंदर जो मेरा बर्थडे आ रहा है 1 जुलाई को, वहाँ पे मेरे को न्यूयॉर्क में सेलिब्रेट करना है। और शायद तक मैंने एक और चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर दी थी कि मैं 2 या 3 दिन का प्लानिंग कर रहा हूँ ट्रिप के लिए। मेरे को नहीं पता वो बोलना चाहिए था नहीं बोलना चाहिए था, बट मैंने बता दिया कि प्लान कर रहा हूँ। मेरे को नहीं लगता कि उतना ज़्यादा मैटर करती होगी वो चीज़। उसके बाद उनका अगला क्वेश्चन था कि
व्हाट डू यू डू इन कनाडा। सो मैंने बताया कि मैं एज अ प्रोजेक्ट एडमिन काम करता हूँ इस कंपनी में, और उतना ही शॉर्ट ही आंसर था। वो जितना पूछते उतना ही आपको आंसर देना, ये कोई कन्वर्जेसन है बहुत ज़्यादा नहीं चलती। उसके बाद उनका थर्ड क्वेश्चन था कि हाउ लॉन्ग यू हैव बीन इन कनाडा। सो मैंने कहा मोर देन 3 ईयर्स, मेरे को दिसंबर में हो गए थे और जनवरी में मेरा इंटरव्यू था, तो मैंने कहा अराउंड मोर देन 3 ईयर्स। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपका कोई रिलेटिव है, डू यू हैव एनी रिलेटिव इन यूएसए। जो मेरे वाले केस में उतने क्लोज में रिलेटिव नहीं है, बट बहुत दूर के साथ तक हो सकता है, तो मैंने कहा नहीं है, क्योंकि मेनली मैं दोस्तों को मिलने के लिए जाऊँगा। सो ये 4 मेन क्वेश्चन मेरे से पूछे थे, और अराउंड 1 या 1.5 मिनट लगे, और उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट बताया कि योर वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड एंड यू विल गेट योर पासपोर्ट स्टैम्प एंड वीज़ा विथ इन अराउंड 5 या 7 डेज, अराउंड बिजनेस डेज उन्होंने बताया था। और 2 दिन पहले मैंने अपना जो पासपोर्ट था उसमें एक सर्विस ली थी $23 पे करके, कि वो मेरे एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगा पासपोर्ट, तो मेरे को पिक करने की ज़रूरत नहीं है कोई सेंटर ढूंढ के। तो वो मैंने सर्विस ली थी, तो वो पासपोर्ट ऑलरेडी मैं सबमिट करके आया हूँ वहाँ पे, और सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ही है, उन्होंने कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे। एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया वो ये थी कि जब फिंगरप्रिंट हमने स्कैन करा ली, उसके बाद आई डोंट नो व्हाई, बट जो कोई भी वहाँ पे सपोर्ट स्टाफ होता है, उन्होंने हम सबको बोला कि आप अपना पासपोर्ट ही सिर्फ अपने हाथ में रखो इंटरव्यू के लिए, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बैग के अंदर डाल दो। तो मैंने भी वही करा, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो ज़्यादा मांगेंगे, जैसे पे स्टब मैं लेके गया था, बैंक स्टेटमेंट, बहुत ही एक्स्ट्रा चीज़ें मैं लेके गया था, ऑफर लेटर इन केस मांग ले तो। बट मेरे केस में ज़रूरत नहीं पड़ी। हाउएवर जब मैं वेट कर रहा था मेरे इंटरव्यू के लिए, तब मैंने नोटिस करा था कि एक लेडी थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इंटरव्यू ले रही थी लोगों के। तो मैं होप यही कर रहा था कि वहाँ पे मेरा नंबर ना आए, क्योंकि वो मांग रही थी कि लोगों से अपना रिज्यूमे मांग रही थी, और रिज्यूम अनफॉर्चुनेटली मैं लेके नहीं गया था। तो मैंने कहा यहाँ पे नहीं आएगा तो बेटर होगा, बट वो सारी चीज़ें चेक कर रहे थे, जैसे रिज्यूम है, पे स्टब है, या आपका ऑफर लेटर, आपने कौन सा प्रोग्राम करा है कनाडा के अंदर, कितने साल से हो। तो उनका अराउंड आई गेस 7 या 10 मिनट का इंटरव्यू का टाइम लग रहा था, जबकि बाकी के जो लोग थे मैंने ऑब्जर्व करा कि 1-2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट में जा रहे थे। तो ये भी डिपेंड करता है सामने वाला पर्सन कौन सा है, और ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट अगर आपका सारी चीज़ें लीगल है, आपके पास सारे प्रूफ्स है, डॉक्यूमेंट्स है, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और डॉक्यूमेंट की यहाँ पे स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट होगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेनली मैं लेके गया था। कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। मैं ऐसा होगा तो डिस्क्रिप्शन में भी एक बार मेंशन कर दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैं लेके गया था, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाएगी। सो यही था इस वीडियो के अंदर, टूरिस्ट वीज़ा यूएस के लिए कौन से क्वेश्चंस आपसे नॉर्मली पूछे जाते हैं। नर्वस हुए बगैर कॉन्फिडेंस के साथ, स्माइल के साथ आंसर दो, एक नॉर्मल इंटरव्यू जैसा ही, कोई ज़्यादा वरी करने की चीज़ नहीं है। और साथ ही में अगर आप चाहते हो कि मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊं कि कैसे आप अगर कनाडा के अंदर हो और आपने टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हो यूएस के लिए, तो सारी प्रोसेस A to Z की, कैसे आपको पोर्टल पे अपनी प्रोफाइल बनानी है से लेके कैसे फीस पे करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, तो कमेंट डाउन जरूर करना। मैं कोशिश करूँगा एक डिटेल वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाएगी अपना प्रोसेस खुद से करने में। चलिए फिर कभी मिलता है ऐसे किसी ब्लॉग के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।